ठीक है, मेरी जब स्क्रीन दिखे तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, दिख रही है। ओके, चलो। तो अभी तक हमने थोड़ा बहुत क्या सीखा? रमन सर ने आपका लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताया होगा, कैसे प्रोफाइलिंग करनी है, उसको मैं डिटेल में और बताऊंगा। ठीक है, तो यस सर। डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, बिजनेस क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है। अभी सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपको समझना है? P3 में प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, ओके, और बिजनेस प्रोफाइल यस हो सर। चुका है। ओके, प्रोडक्ट नॉलेज अभी आपका पूरा रहता है कंप्लीट, और हम धीरे धीरे मार्केटिंग प्लान की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। बेसिक फाइनेंशियल ठीक है नॉलेज सर। आपको क्लियर हो गई। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्टिव इनकम किसको बोलते हैं, पैसिव इनकम कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड में कैश फ्लो कैसे हो रहा है ना, ESBI मॉडल के थ्रू कैश फ्लो हो रहा है। ये चीज हमें अभी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फॉरएवर के यस सर। फीचर्स की, जो मार्केटिंग प्लान आपको ऑफर करता है। फॉरएवर देखो एक ऐसी बिजनेस है जो पिछले 46 साल से ऊपर हो चुका है, थ्रू आउट द वर्ल्ड काम कर रही है, राइट? तो यस सर। देखिए, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है ना। जैसे अब आप इसको कैसे कर सकते हो, इसके लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती, राइट? कोई स्टार्टर किट आपको पहले से नहीं चाहिए। लाइक अगर आपको इसको डिजिटली करना है तो आपको डिजिटल मार्केटर होना है, या ये सब चीजें नहीं रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सब कुछ ट्रेन किया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। कोई रिन्यूअल फीस वगैरह ऐसा कोई तामझाम नहीं है, कोई वेयर हाउसिंग एक्सपेंस नहीं है, ना आपको कोई दुकान रखनी है, ना कोई वेयर हाउस बनाना है, ना कुछ करना है, सब कोई खर्चा नहीं करना। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये एक होम बेस्ड बिजनेस है जिसे आप घर से भी कर सकते हो, चाहे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। पहले खुद पता होना चाहिए कि अच्छी चीजें होती क्या है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक यस सर। सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, कितने परसेंट चांस है कि उसमें मिलावट हो सकती है? सर मोस्टली चांसेस हो सकती है, मतलब। हो सकता है ना? कैसे हो सकता है? बिकॉज ये 13-14 हाथों यस से सर। होके आता है, कंपनी पूरी लायबिलिटी नहीं लेती। उसने प्रोडक्ट बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया अलग अलग लेवल पे, एक बार नाम हो गया, फिर लोग क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने के लिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में कुछ भी कर सकते हैं, करेक्ट? पर यहाँ पे फॉरएवर क्या है, सारी चीजें खुद ही करती है। उसने साफ क्लियरली बोला है कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से बेनिफिट लेना है तो दो ही रास्ते हैं आपको खरीदने के। कैसे खरीद सकते हो? डायरेक्टली कंपनी के RDO ऑफिस से, फर्स्ट, राइट। सेकेंड है थ्रू FBO। FBO कौन होता है? फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, या जो फॉरएवर का प्रिफर्ड कस्टमर है वो भी रिटेल कर सकता है, करेक्ट? क्योंकि उनका जो बिल आता है उस पर प्रॉपरली नाम मेंशन होता है। मेरे पास शायद बिल पड़ा होगा, अभी रिसेंटली आया है मेरे पास ऑर्डर में, 1 मिनट दिखाता हूँ। यस सर। देखो इस तरह से बिल आता है। ये अभी आप डेट देख सकते हो, अगर दिखेगा तो क्लियरली डेट भी दिखेगा, नाम भी दिखेगा, है ना? दिख रहा है? क्लियर यस सर। है ना? मेरा नाम यहाँ लिखा है, जहाँ मेरा FBO ID लिखा है, ये कंपनी का है सारा, स्कैन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्कैनर, ये मोहर लगी हुई है कंपनी की, राइट? अब यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, राइट? यस। जैसे मान लो आप डेली कुछ यूज कर रहे हो खाने पीने वाली चीज, अगर किसी ने कुछ एडल्ट्रेशन किया तो खा के पकड़ लोगे या स्मेल करके पकड़ लोगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे उनका। यहाँ क्या है, यहाँ सीधा कंपनी से आया है, आप इस बिल पे क्लेम कर सकते हो सीधा कंपनी के पास। तो एक अच्छा जेन्युइन बिजनेस है जो कि 47 साल से 175 प्लस कंट्रीज में आज की डेट में चल रहा है। और जो इनका प्रमोशन प्लान है, करेक्ट, इनका जो प्रमोशन प्लान है वो हर दो से यस सर। चार महीने में आपकी प्रमोशन होती है जी। जी कुछ कहना है आशीष? नहीं सर। ओके, तो ये एक होम बेस्ड बिजनेस है,
2 से 4 मंथ कंसेक्यूटिव प्रमोशन प्लान, इसको और अपग्रेड कर दिया गया है अब एक एक महीने में भी। लाइक जो लोग एक्सटेंसिवली, जो लोग बहुत ही एग्रेसिवली बिजनेस करते हैं, या जो लोग बहुत ही एक्सटेंसिवली फॉरएवर को प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए अब 1 मंथ प्लान भी हो गया कि 1 मंथ में ही आप प्रमोशन पा जाओ। प्रमोशन पाके क्या होता है, आपकी इंक्रीमेंट होती है इनकम में भी, प्लस आप अलग अलग लेवल्स को मीट कर पाते हो, और आप इंसेंटिव्स एंड बोनसेस के लिए क्वालिफाई कर पाते हो। ठीक है, तो ये 2 से 4 की बजाय अब 1 महीना भी हो गया है। 4 महीना इसलिए रखते हैं, कई लोगों की पेस नहीं बन पाती, तो 2 महीने की जगह 4 महीने, जैसे मैनेजर लेवल के लिए 4 महीना बहुत ही सही चीज है। करेक्ट, वो धीरे धीरे पता लगेगा क्वालिफिकेशन क्या होती है, कैसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, उसके बाद 8वां चीज क्या है, बेसिक ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, है ना। जो भी बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, जी सर। चाहे वो आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल नॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे डिजिटल मीडिया को समझ के डिजिटल मीडिया पे कैसे प्रमोशन रिकमेंडेशन करना है, कैसे वहां से पैसे जनरेट करने हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक ट्रेनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो कि मार्केट से अगर लोगे तो सिर्फ आपके सॉफ्ट स्किल ही आपको 25,000 से 1 लाख रुपए कॉस्ट करती है। राइट, अगर आप सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स का लो, सॉफ्ट स्किल्स साथ फाइनेंशियल स्किल्स का लो, इंटरव्यू ट्रेनिंग का लो, तो वही आपके लाखों रुपए लग जाएंगे ट्रेनिंग की। यहाँ पे ट्रेनिंग ये यस सारी चीजें सर। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है फॉरएवर। ठीक है, एवरीबडी कैन डील डायरेक्टली विथ फॉरएवर, कोई भी फॉरएवर से डायरेक्टली डील कर सकता है। इसीलिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी। राइट, कई बार तो ऐसा कहते हैं ना लोग, यस सर। मौका मिला होता तो करके दिखा देते हैं। हाँ। कहते हैं ना लोग, मौका मिलता तो करके दिखा देते, पैसा कमाने का एक जरिया दे दो, यस सर। है ना। तो ये इतना तगड़ा जरिया है, बस वही है, आपको समझ के अच्छे तरीके से सही से काम करना है, क्योंकि कुछ दो तरीके के लोग भी होते हैं दुनिया में, दो तरह के पॉलिटिशियंस भी होते हैं, दो तरह के प्लेयर्स भी होते हैं। राइट, हर चीज दो तरह की होती है, एक अच्छा एक बुरा, है ना। यस अच्छा सर। टीचर बुरा टीचर, अच्छा स्टूडेंट बुरा स्टूडेंट, अच्छाई करने वाले बुराई करने वाले, ये हर जगह होते हैं। करेक्ट, यस सर। तो अगर आप अच्छे से काम हाँ। करोगे, तो अपनी इमेज और सब कुछ अच्छे से बना के अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करके बहुत बढ़िया बिजनेस भी बना सकते हो। बुरा काम करोगे तो आजकल तो गवर्नमेंट वाले भी नहीं बचे, नेता भी नहीं बचे, है ना। घर टूट रहे हैं, बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, आप यूपी से हो, आप समझ सकते हो। राइट, यस तो सर। ईमानदारी से काम करना है, सच्चाई से काम करना है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है, नो रिवर्जन ऑफ फ्रॉम योर लेवल। जैसे मान लो, कई बार होता है ना, जैसे हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों का जॉब लगता है दूसरे दूसरे सिटी में, जैसे मान लो फादर मदर और ओनली सन है किसी और सिटी में, अब फादर या मदर की कंडीशन बहुत खराब है, तो उनका टेक केयर करने उनको हाँ। वापस आना पड़ेगा, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होता है। सो मतलब फिर नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर काम। या तो, हाँ, गुड इवनिंग उमरा, कोई बात नहीं, जितना भी आप यहाँ से देख लो, जितना भी आपका मिस हुआ है, अभी थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, बाकी ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, आपको सेंड कर दूंगा। ओके उमरा, मेरी ऑडियो ऑडियो क्लियर आ रही है आपको। ठीक है, तो चलो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ पॉइंट नंबर 1 से, है ना। ठीक है, यूनिक फीचर्स बात कर रहे हैं हम हमारे बिजनेस के प्लान की। ठीक है, तो ये होम बेस्ड बिजनेस होता है। पहले यहां से पहला पॉइंट क्या है, 170 प्लस कंट्रीज में है करेंटली, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लेता, कोई स्टार्टर किट की कोई जरूरत नहीं है, आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए या आपके पास कुछ पहले से होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं उसकी, सारी ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, कोई रिन्यूअल फीस वगैरह नहीं होती है इसकी, कोई वेयर हाउसिंग एक्सपेंस नहीं, कोई दुकान रखने की जरूरत नहीं, कोई वेयर हाउस रखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका होम बेस्ड बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हो। जो आपके प्रमोशंस होते हैं वो 2 से 4 महीने, 4 कंसेक्यूटिव महीने, मतलब लगातार 2 महीने, लगातार 4 महीने, अब तो लगातार 1 महीने में भी आप लेवल अप कर सकते हो। यहाँ पे लेवल अप के साथ आपकी इनकम और आपका बोनस और इंसेंटिव्स भी मिलता है। ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग्स आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जहां पे आपको हर एक चीज सिखाई जाती है जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों में, वो चीज यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। करेक्ट, और कोई भी फॉरएवर से डायरेक्टली डील कर सकता है, मैंने जैसे बताया कि फॉरएवर का हर चीज सीधा कंपनी से आता है। जैसे ये मेरे पास रिसेंट का बिल है, डेट पड़ी है क्या, डेट देखूं, डेट अगर है तो, हाँ चलो यहाँ पे डेट है, यहाँ देखो डेट 5 अप्रैल है, ऐसा बिल आता है, डायरेक्टली कंपनी से आता है ना। ये अभी मेरा रिसेंट ऑर्डर है, मेरे नाम से ही,
ठीक है, ऐसा डायरेक्टली बिल आता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट वगैरह भी पहुंचते हैं, या जिससे आप यूज कर रहे हो या शेयर कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो या सेल भी कर रहे हो, तो आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिलता है जिससे ट्रस्ट बना रहता है, राइट। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर यस ऑल सर। है, चाहे हेल्थ के लिए चाहे वेल्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पे नो रिवर्जन फ्रॉम लेवल, जैसे मैं आशीष को बता रहा था कि कभी कभी हमारे फैमिलीज पे या हमारे पास कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाते हैं जब हम चाह के भी एफर्ट नहीं डाल पाते, राइट। जैसे मैंने इनको एग्जांपल दिया कि एक सिंगल अगर लड़का है किसी और सिटी में जॉब कर रहा है, उसके फादर मदर को कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, तो वो क्या करेगा, उनका टेक केयर करेगा या जॉब करेगा? उनका टेक केयर करेगा सर। अगर टेक केयर करेगा तो जॉब के साथ क्या होगा? जॉब छूट जाएगी। जॉब छूट जाएगी। तो एक बार जॉब छूटी तो दोबारा मिल सकती है? इतना नो आसान है? सर। मुश्किल है ना। नहीं। या तो उसकी सैलरी रुक जाएगी, इन दोनों में से एक कंडीशन होगा। दोनों, अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई रिवर्जन ऑफ लेवल नहीं होता है ना। आपका कोई नौकरी पेशा नहीं छूटता, कुछ नहीं, यहाँ नौकरी नहीं है, आपका इंडिविजुअल काम है, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ, जैसे मान लो आप मैनेजर बन गए, मैनेजर बनने के बाद आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो इतनी बड़ी टीम है जो हैंडल कर सकती है, राइट। इसीलिए ग्रो टुगेदर, मैंने कहा ना, अच्छे से काम करो, जिम्मेदारी से काम करो, ईमानदारी से काम करो, करेक्ट। तो उससे क्या होता है, जब आप नहीं भी होगे तो आपके पीछे आपकी टीम अच्छे से काम करेगी, है ना। आपकी भी कुछ जिसे यस मैंने सर। एक्टिव पैसिव इनकम बताया, उस लेवल पे पैसिव इनकम आती है, पैसिव इनकम आपकी बनी रहेगी। एक्टिव इनकम के लिए भी आप काम कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम में भी हैं, तो आप उनका टेक केयर करो, तो 24/7 तो आप उनको डेडिकेट नहीं करोगे, राइट। कुछ टाइम तो नो सर। सोएंगे भी, वो भी कुछ टाइम सोएंगे या मेडिकल केयर में रहेंगे। आपको कितना चाहिए, 2 से 4 आवर्स, राइट। 2 से 4 आवर्स में आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो अपनी एक्टिव इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का भी प्रॉब्लम नहीं होता, बस वही है, चीजों को सीखना, इम्प्लीमेंट करना, मार्केट को समझना, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उनकी हेल्प करना, तो ज्यादा जेन्युइन काम रहता है, ज्यादा अच्छे से भी होता है। इसमें रॉयल्टी इनकम भी आती है। जब मैं बिजनेस प्रपोजल बताऊंगा, पूरा मार्केटिंग प्लान बताऊंगा, तब बताऊंगा ये रॉयल्टी इनकम होती क्या है। रॉयल्टी इनकम आप समझते हो होता क्या है? जो हमारी पैसिव इनकम होती है, जो हमसे जो नहीं, नीचे के पैसिव इनकम मैनेजर अलग होते हैं होती है, रॉयल्टी इनकम अलग होती है। जैसे मान लो किसी ने बिजनेस खोला, जैसे कल विराट कोहली का एग्जांपल दिया था ना, उसने स्मैश खोला, यस सर। तो अब वो वहां पे काम नहीं कर रहे हैं एक्टिवली, लेकिन उनकी पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसिव इनकम है। वो वहां एक्टिवली कोई काम नहीं हम्म। कर रहे, ना वो टीवी चला रहे, ना वो शॉपिंग मॉल खोल रहे, ना पैसे कलेक्ट कर रहे, उनकी इनकम आ रही है, वो उनका क्या है, पैसिव इनकम है, ठीक है। और जैसे आपने गाना सुना होगा, जैसे धुरंधर मूवी के गाने आ रहे हैं, है ना, कुछ लोग बैकग्राउंड में यस सर। बहुत बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, है ना। 50 साल हम्म। बाद भी अगर ये बजाएंगे, है ना, तो पैसिव, इसकी रॉयल्टी भरनी पड़ेगी क्योंकि लाइसेंस्ड होता है, राइट। जो उनका काम किया हुआ है, वो अगर कोई दूसरा शोकेस करता है, तो जो उनको पैसे रिटर्न में मिलते हैं उसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। ओके सर। समझे आप? एक काम तो आपने यस किया सर। जिसके जरिए से आपके पास पैसे आ रहे हैं, अब आप उस पर एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो, वो पैसिव है। लेकिन आपने जो काम किया जिसको कोई दूसरा यूज करके काम कर रहा है, तो आपको जो मिलती है उसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम, है ना। जैसे गाने हो गए, बुक्स हो गई, टाइटल हो गया, नाम हो गया, करेक्ट। इन लोग का नाम यूज कर यस लिया सर। तो रॉयल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे फिर इसके बाद क्या ओके है, सर। यू कैन डू बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये कोई मजाक की बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, देखो प्रूफ यहाँ पे ही है। मेरे ही सिस्टम में देख लो, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पास ऑलरेडी एक सिस्टम मैंने खुद बिल्ड किया था, है ना। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से वो डॉर्मेंट है, नॉन एक्टिव है। बट आप उसमें मेंबर्स को अगर देखोगे तो क्या सिर्फ इंडिया से हैं? नो सर। ये सब नाइन जगह के। इंडिया से, यहाँ पे चलो, ये तो मैंने सेव कर रखे हैं इसलिए ऐसे हैं। मैं नीचे नीचे जाऊंगा ना, तो आप नंबर चेक कर लेना, ओके। नंबर खुद चेक करो, क्या ये सिर्फ इंडिया से है? नीचे जाता रह रहा हूँ, ठीक है। अब ये चेक करो, +91 +91 +23, है ना। कुछ साउथ इंडिया से भी होंगे बिकॉज वो इंग्लिश प्रेफर करते हैं। +23 +23 +25 +25 +590 +23 +25, ऐसे करके बहुत सारे लोग, है ना। सिर्फ आप इंडिया में नहीं, इंडिया के यस बाहर भी सर। कर सकते हो, है ना। वो आपको पहले, वही चीज है, जब आपको आएगा तब तो करोगे, राइट। करने के लिए पहले यस आपको सर। लोकल लेवल पे तो आना चाहिए ना।
पहले लोकल पे ही नहीं आता, इंडिविजुअल ही नहीं आता, तो आप कैसे करोगे बाहर? और इस कंपनी की खास बात यह है कि ये हाईएस्ट पे आउट देता है किसी भी इंडस्ट्री में, 38% तक। राइट, जितनी भी और इसकी कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, वो क्या बात करते हैं? वो सिर्फ बिजनेस का बात करते हैं, मार्केटिंग प्लान का बात करते हैं, इंसेंटिव्स एंड बोनस, मैंने क्या अचीव कर लिया, ये वो ये। राइट। बाकी आप अगर देखो यस सर। कॉन्सेप्चुअली, कोई भी दुनिया में बिजनेस जो चल रहा है, जैसे मान लो एयरटेल हो गई, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, बिरला हो गई, अंबानी हो गए, कोई भी हो गए, वो बेसिकली उनका बैकबोन क्या होता है? प्रोडक्ट। राइट। उनका यस सर। बैकबोन जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, बिजनेस एक्सपेंशन होता है थ्रू फ्रेंचाइजी। करेक्ट, मैंने समझाया था ना, फ्रेंचाइजी क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्ट्स यस क्या सर। होते हैं। है ना? तो ये सब चीजें पार्ट पार्ट में जब आदमी समझता है, वही ना, धागे धागे से बन के कपड़े बनते हैं ना। यस सर। तो धागे मजबूत होंगे तो कपड़ा मजबूत होगा, राइट? सिर्फ कपड़े को बाहर से देखोगे, धागे कमजोर है बीच में, तो क्या होगा? एक दो बार पहना फट गए। तो वो चीज समझना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये 3P3 पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल मैंने थोड़ी कंप्लीट कर ली है, अभी हम मार्केटिंग प्लान की ओर बढ़ रहे हैं, फिर मैं प्रोडक्ट नॉलेज लूंगा। ये तीन चीजें फॉर एवर के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अब जो यस सर। बोनसेस पे करते हैं, ये 143% ऑफ होलसेल प्राइस। कोई भी इंडस्ट्री में 143% नहीं दे सकता, जबकि परसेंटेज की डेफिनेशन ही होती है 100 में। राइट। ये 143 कैसे दे पा रहा है? आप कुछ सोच सकते हो, समझ सकते हो कैसे दे पा रहे हैं? इतना पैसा फॉरएवर कैसे दे पाती है बोनसेस में? गेस करो, जवाब दो। नहीं पता सर। मैंने बताया था, फॉरएवर के पास सिर्फ इंडिविजुअली यही बिजनेस नहीं है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्लस ये होलसेल प्राइस पे है। जो इनकी एमआरपी होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो सेम होती है ना? जब अभी मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, सीसी क्या होती है ना, केस क्रेडिट या यस कॉमन सर। करेंसी जिसको बोलते हैं, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, बिकॉज ये अमेरिकन कंपनी, इन टर्म्स ऑफ डॉलर थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सेम होती है। जैसे अमेरिका में बिकेगी तो भी उतने ही डॉलर की बिकेगी, जापान में बिकेगी तो भी उतने ही डॉलर की बिकेगी, इंडिया में बिकेगी तो भी उतने ही डॉलर की बिकेगी। हर जगह प्राइस फिक्स है। बट अगर एवरेज लिया जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अमेरिका में बन रही है, अमेरिका में बिक रही है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। यस सर। अफ्रीका में थोड़ा लगा, एशिया आई थोड़ा ज्यादा लगा, जापान गई थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन जापान के लिए भी दूसरा रूट है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से काफी बेनिफिट होता है, काफी मुनाफा भी निकलता है। प्लस कंपनी रिवॉर्ड करती है हार्ड वर्क को, सेलिब्रेट करती है। तो ये सारी चीजें मिला के, जैसे मान लो आपको ट्रिप्स वगैरह देती है, तो ट्रिप्स में 5 स्टार स्टेज में रखते हैं, क्रूजेस पे ले जाते हैं। तो इनके खुद के भी क्रूजेस हैं, खुद के भी 5 स्टार होटल्स हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था, बिजनेस में कोलैबोरेशन वर्क करता है। बोले बिजनेस में ज्यादा कंपटीशन में भागोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कोलैबोरेशन वर्क करता है, क्योंकि इनके खुद के होटल्स का चेन है और क्रूजेस है। तो जितनी भी कंट्रीज में जहां भी ये अपने टूर्स या ट्रैवल्स रखते हैं, तो इनका एक तरह से मर्जर होता होगा। राइट, जहां पे होगा कि आपके क्लाइंट्स को हम अपने यहाँ रख लेंगे, अभी हमारे क्लाइंट्स को आप वहां रख लें। राइट, तो वहां से बहुत सारा पैसा सेव हो जाता है, और वही यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करता है कि बिजनेस बोनसेस जो आपको पे होते हैं वो 143% के हिसाब से होते हैं होलसेल प्राइस, है ना? मार्केट प्राइस, सेल प्राइस, स्पेशल रिकमेंडेड प्राइस, ये सब चीज भी आपको क्लियरली मैं समझाऊंगा ये होता क्या है। पता है क्या होता है एमआरपी किसको कहते हैं? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? पता ही है? नो। गेस करो, आप जवाब दीजिए, कोशिश करिए, सही गलत कुछ भी बोलो। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एक मिनिमम बार रिटेल फिर प्राइस? आप जो प्राइस है फिर से रिपीट कर सकते हैं? किस चीज को? सर अभी जो आप बोल रहे थे कि होल प्राइस मार्केट प्राइस, वो सर हाँ देखो, फिर से कई तरह रिपीट के कर सकते हैं प्राइसेस आप? होते हैं। एक होता है सबसे पहले जो कॉमन चीज स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी।
है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सीपी, एसपी, है ना। इसके बाद कई लोग अपने स्पेशल रिकमेंडेड प्राइस भी देते हैं, एसआरपी। जैसे गवर्नमेंट किसान को एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सब चीजें अलग होती हैं। एमआरपी पे आप चाहे तो बहस भी कर सकते हो किसी भी शॉपकीपर से भी, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वो, राइट। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में क्या होता है, मार्जिन होता है प्रॉफिट का, शॉपकीपर का भी। तो उस मार्जिन पे चाहे तो वो शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक कोका कोला की बॉटल जो आपके घर में 100 रुपीज की आती है, 2 लीटर्स की, राइट। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हार्डली 10 to 12 रुपीज है, बॉटल ढक्कन लेबल लगा के। बट जब वो आती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, प्लस मार्केटिंग में, एड्स में, सब कुछ करते 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 आपका पहले नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर सिटी लेवल, रीजनल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, इतने सब पहुंचते हैं। सबका कट होता है उसमें। फिर उसमें एड्स का कट होता है कि एड इतना किया तो उसका खर्चा होता है। ये सब करके जब रिटेलर के पास आती है, रिटेलर आपको 100 रुपए में बेचता है, तो उस रिटेलर को भी वो बॉटल 80 या 90 रुपए की पड़ती है, जिसपे वो 10 रुपए ही कमाता है आपसे। समझे आप। और आज के जैसे, यस सर। आज का ट्रेंड क्या है, आज जैसे रिलायंस फ्रेश और वी मार्ट, डी मार्ट, ये सारे खुल रखे हैं ना, बड़े बड़े मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या करते हैं, ये बीच के ये जितने भी लोग होते हैं ना, जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इन सबको गायब कर देते हैं। तो इन सबका कट बच जाता है। ठीक है। कंपनी से डायरेक्टली इन लोग का पैचअप होता है, तो इनके पास बहुत मार्जिन होता है, इसीलिए बाय वन गेट वन फ्री तक दे देते हैं लोग। यस सर। अंडरस्टैंड कैसे होता है, बाय वन गेट वन फ्री। हम्म। तो अभी एमआरपी वगैरह आपको डिटेल में बताऊंगा, ये सारी चीजें समझने वाली है। मार्केट को जब आप मार्केट में रहोगे, मार्केट में काम करोगे, समझोगे, तब समझ में आएगा कि ये सब चीजें होती क्या है ना। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सीबीएसई का अपना कुछ चेंज किया है ना, करिकुलम चेंज किया है, वोकेशनल स्टडीज को ले आ रहे हैं 2027 में, करेक्ट। ये भी आ रहा है ताकि अब लोग क्या है, स्किल बेस्ड पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई सब कर रहे हैं, डिग्री सबके पास है, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। प्रॉब्लम ये है, करेक्ट। अब गवर्नमेंट भी धीरे धीरे फोकस कर रही है, अब लोग कितना करें ना करें वो उन पे भी डिपेंड करता है, राइट। ठीक है। तो अब यस देखते सर। हैं फॉरएवर का इनकम बोनस स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे फॉरएवर काम करती है, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हमारे पैसे आते हैं। ये थोड़ा ओल्ड है, मैं यहाँ पे जो भी रिवीजन है वो बता दूंगा, आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। पहला तो आता है ओके सर। प्रीफर्ड कस्टमर। यार देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले आपको उसको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। उसका प्रोडक्ट क्या है, आपने खुद पहले कभी यूज किया है, ये सब क्वेश्चन आप पे भी आएंगे। कभी यूज किया है, कभी स्मेल किया है, कभी जानते क्या हो, कितना जानते, टेस्टिमनीज है कि नहीं है ना, कितना रियल है कितना फेक है, ये चीज पता होना चाहिए ना। नहीं तो फिर वही जैसे टीवी में देखा है ना, ऑल आउट का एड, वो मशीन लगाता है ऑल आउट, यस। कूदते कूदते मच्छर खाता है, क्या करता है क्या वो ऐसा, नो सर। नहीं करता है ना, वो तो एड है। और एड में तो कई लोग डेंटिस्ट बन के, डॉक्टर बन के, हेल्थ स्पेशलिस्ट बन के बैठ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। यस क्या वो सर। वाकई में होते हैं, वो तो एक्टर्स होते हैं। रियल में कई सारे डॉक्टर्स तो कैमरा भी ना फेस कर पाए, राइट। वो एड क्या बनाएंगे, वो खाली एड का तरीका होता है ना। नीचे छोटा सा स्टार लगा के लिखा होता है, वो कोई नहीं पढ़ता। वहां पे यस सर। छोटा सा स्टार लगा के हर चीज लिखी होती है, क्योंकि टेक्निकली तो आपको दिखाना होता है ना, सही हूं मैं, गलत नहीं हूं। बट जो दिख रहा है विजिबल, लोगों को क्या दिख रहा है कि कोई डॉक्टर बैठा है या कोई कुछ बैठा है, वो बता रहा है आपको इन सब चीजों के बारे में, तो वो सही होगा। जैसे फेयर एंड लवली का वो बैन हुआ ना, फेयर एंड लवली आप यूज नहीं कर सकते, उसका नाम ही चेंज कर दिया, है ना। यस सर। बहुत बड़ी बड़ी हम्म। कंपनीज की एग्जांपल्स भी हैं। अभी एक नया ऐड देखा पतंजलि का, कि हमने करोड़ों रुपए से भारत माँ की सेवा करी, राइट। वो तो हर एक कंपनी कर रही है। क्यों कर रही है, मैंने आपको बता दिया क्यों कर रही है, आशीष अब बताओ। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री सोशल सर्विस में अपने पैसे देती है, तो उसको क्या बेनिफिट होता है, वो क्यों पैसे देगी।
क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट हो रहा है, उसको अपना जो बिजनेस है उसे बढ़ाना है। देखिए क्या है ना, मुफ्तखोर बहुत है दुनिया में, है ना, ये रियलाइजेशन है, ये रियलिटी। अगर आप मुफ्तखोरों को देखने चलोगे तो जैसे मान लो आपने एक आइसक्रीम की शॉप खोली, है ना, इंस्टाग्राम पेज बनाया, कहते हो कि फॉलो कर लो, यस सर। आइसक्रीम फ्री दे दूंगा, आके बस खाली मुझे फॉलो कर लो और मेरे लिए एक कमेंट लिख के चले जाओ। सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए हम्म। आपके पास फॉलो करके हजारों लाखों की भीड़ में आ भी सकते हैं लोग, आइसक्रीम खाएंगे फ्री की, और उसके बाद कितने फॉलोअर्स आपके पास बचेंगे, आप खुद बताओ। कितने बचेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। आइसक्रीम खा फॉलो ली, करते काम हैं। खत्म, उसके बाद आपको अनफॉलो कर देंगे। यस सर। ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल चीज है। करेक्ट। मुफ्तखोरों की कमी नहीं यस है, सर। है ना। तो कोई भी अपना कमाया हार्ड मनी ऐसे ही थोड़ी बांट देगा किसी को, क्योंकि क्या है, इस पे आपको रिबेट मिलता है आपके इनकम टैक्सेस पे, कंपनी के कॉर्पोरेट टैक्सेस पे रिबेट मिलता है, परमिशंस इजी हो जाती हैं गवर्नमेंट से कि ये तो जनहित में काम करते हैं तो इनको परमिशंस दे दो, बिजनेस थोड़ा यस आसान सर। हो जाता है। तो जहां फायदा होता है वहां लोग काम करते हैं। अच्छी बात है, दान दक्षिणा करना भी तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो जन यस सर। कल्याण हो रहा है, भले इसी लालच में, हम्म। लेकिन हो रहा है। लेकिन वो भी बिजनेसमैन है, वो कोई ऐसा आम इंसान तो नहीं है ना। बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट देखता है, राइट और रॉन्ग? यस सर। बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट देता है, वो अपनी दौलत नहीं राइट लुटाए, सर। है ना। उसका प्रॉफिट क्या है? इजी आपको सारे क्लियरेंसेस मिल सकते हैं, आपके पैसे छूट सकते हैं, करेक्ट, आपके लोन भी माफ हो सकते हैं। एक किसान का लोन नहीं माफ होगा लेकिन बिजनेसमैन का लोन माफ हो जाएगा। करेक्ट। क्यों होता है? इसी वजह से होता यस सर। है ना। ये चीज समझो। अभी फॉरएवर का क्या है, देखो एक मिनिमम एज क्राइटेरिया होती है, 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, जहां तक कंप्लीट होता है हम वहां तक करेंगे, स्लो एंड स्टेडी ले जाएंगे। ये मीटिंग रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। ओके। तो पहला क्या होता है, ओके सर। प्रिफर्ड कस्टमर, जहां पे आपकी फॉर्म फिलिंग होती है, एज वेरिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन, और मिनिमम बिलिंग 1000 की, क्योंकि देखो हर ऐप में मिनिमम बिलिंग होती है ना। ये किस लिए कराया जाता है? ताकि आप खुद प्रोडक्ट्स को लो, उनको चेक करो खुद से, कैसे डिलीवर हुआ, क्या आपको ऐसा बिल मिला या नहीं मिला, आप इसको कैसे ट्रैक यस कर सर। सकते हो, कैसे ऑर्डर लगा सकते हो, प्रोडक्ट्स वाकई वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा बताया गया है या नहीं है, इफेक्टिव है भी कि नहीं, मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं। इतने सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ये पहले लेवल पे ही मिल जाता है, प्लस आपको ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाती है। करेक्ट। यस यहां से सर। आपको 5% डिस्काउंट मिलता है, किस पे? एसआरपी पे। एसआरपी क्या है? स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्राइस, क्योंकि आप ऑलरेडी फॉर एवर फैमिली के मेंबर हो, एज अ प्रिफर्ड कस्टमर हो। करेक्ट। तो यहां से आपको यस फाइव सर। परसेंट स्टैंडर्ड रिकमेंडेड प्राइस पे मिलता है, जो कि एमआरपी से कम होता है, और उस पे 5% का डिस्काउंट। इसीलिए जगह अगर आप जाओगे रिटेल करने, मतलब उसको एमआरपी पे बेचने, अगर आप बेचने में अच्छे हो, तो आपका जो मार्जिन बैठता है वो बनता है 15% का। जैसे मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, तो वो आपको 85 में मिलेगी, आप उसको 100 पे बेच सकते हैं। क्लियर हुआ थोड़ा सा? क्लियर हुआ? यहाँ प्रिफर्ड कस्टमर में आपको हम्म। सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड सारी ट्रेनिंग मिलेगी, यस सर। हर चीज समझाई जाएगी, कैसे करना है, आपके यस सर। स्किल्स को डेवलप करना, बेसिक चीजें, सारी चीजें कराई जाएंगी। प्लस आपको जितना भी चीजें समझ में आई, या आपको रिटेल में भी जाना है तो आप रिटेल कर सकते हो, यहाँ से पैसे कमा सकते हो। यहाँ डायरेक्ट इनकम कंपनी की ओर से नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करो। जैसे ओके अब सर। आपने गाड़ी खरीदी या गाड़ी का लाइसेंस ले लिया, आपके पास गाड़ी नहीं है, क्या गाड़ी चला पाओगे? करेक्ट। नो तो सर। गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी सीखना पड़ता है, फिर गाड़ी खरीदनी पड़ती है, फिर लाइसेंस लेना पड़ता है, यस पहले सर। लर्निंग फिर पक्का लाइसेंस ना, ऐसे ही होता है। हम्म। करेक्ट। तो फिर इस तरह से आप या यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस में भी कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से आपका ये यस लर्निंग सर। है, लर्निंग लाइसेंस पे भी आप कमा सकते हो, अलग अलग वेज होते हैं। उसके बाद जब आपको पूरा बिजनेस समझ में आ जाता है, अच्छे से आप काम स्टार्ट करने लायक हो जाते हो, तब आपका पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसकी क्वालिफिकेशन होती है 2cc।
ये आप 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हो, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में कर सकते हो, वन शॉट करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। अब ये सीसी क्या होता है, पहले चीज हम सीसी समझेंगे, सीसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, सीसी होता क्या है, इसको कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट बोलते हैं, है ना। क्यों कॉमन करेंसी बोलते हैं, क्योंकि फॉर एवर 175 प्लस कंट्रीज में यस चल सर। रही है, अब हर जगह तो डॉलर नहीं चला सकते ना, लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारे यहाँ की करेंसी में कितना हुआ। यस सर। राइट, ये सर्टिफिकेशंस हैं, आप इनको वेरीफाई भी कर हम्म। सकते हैं ना। तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जैसे अभी इंडिया में क्या चल रहा है, अभी 92 के आसपास टच कर चुका है डॉलर, तो कितना परेशानी हो जाएगी। वहां तो लिखा है सर यस चार सर। डॉलर और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, 90 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इतना ज्यादा बन रहा है। राइट, तो कंफ्यूजन हो हम्म। जाएगा, इसलिए कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट रखा है। केस क्रेडिट क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जितने भी डॉलर का है तो इस पे उसी हिसाब से पॉइंट है, ये जितने भी डॉलर का है उसी हिसाब से पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स कलेक्ट होके वो 2 सीसी बनते हैं। एक सीसी में 1000 पॉइंट होते हैं, है ना। और उसकी जो ओके सर। वॉल्यूम जनरेट होता है, मतलब जितना पैसा अगर इंडियन रुपीज में काउंट करें तो करेंटली वो 18 to 20,000 के बीच में है, क्योंकि मार्केट में डॉलर का प्राइस भी अप एंड डाउन होता है, राइट। जैसे मान लो आपने डील किया, यस सर। किसी को ये पसंद आया RG प्लस, ये बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है, क्यों है ये भी बताऊंगा मैं, क्योंकि दुनिया में सबके पास हर प्रोडक्ट होगा, लेकिन नोबेल प्राइज आपने सुना है, नोबेल प्राइज जानते हो क्या होता नोबेल है। प्राइज। अरे सर। डोनाल्ड ट्रम्प जिसकी मांग कर रहे हैं आजकल, मतलब सर। नोबेल प्राइज दुनिया का बहुत बड़ा इनाम होता है, वो हर किसी को नहीं मिलता, है ना, जो अच्छा जिसे अच्छा, दुनिया, नोबेल प्राइज। जी हाँ, तो जो दुनिया में सबसे डिस्टिंक्ट काम करता है जनहित के लिए, चाहे वो साइंस में करे, चाहे पीस में करे, चाहे आर्ट्स में करे, किसी भी चीज के लिए करे, तो उसको नोबेल प्राइज मिलता है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने काम किया था, करेक्ट, ये मिरेकल मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको, है ना। जिस साइंटिस्ट ने काम किया था, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उसके काम से ये प्रोडक्ट डिराइव हुआ है, और वो खुद इसको पर्सनली एंडोर्स करते हैं, ये किसी के पास नहीं है। ये फॉरएवर की एक प्राउड फीलिंग वाली बात है। फॉरएवर के पास मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी हैं, ओके। तो जैसे मेड इन इंडिया भी यस हैं, सर। अफ्रीका में भी जितना फ्लोरा एंड फौना बहुत सारा है, तो वहां से भी अफ्रीका बेस्ड प्रोडक्ट्स भी, मतलब कंट्री वाइज भी उनके पास प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि देखिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हर्ब्स होते हैं ना, अलग अलग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यस सर। है ना, जिनके अपने बेनिफिट्स होते हैं। तो कंट्री वाइज भी फॉरएवर के पास प्रोडक्ट्स हैं। तो इन प्रोडक्ट्स पे जो दाम होता है उसको केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी बोला जाता है, पॉइंट्स के हिसाब से, है ना। जितने डॉलर का होगा उतना ज्यादा पॉइंट, यस करेक्ट। सर। तो जब अगर आप 2 मंथ्स हम्म। में भी कंसेक्यूटिव 2 सीसी का कलेक्ट कर लेते हो अपने आईडी पे, तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का पोजीशन मिलता है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर का क्या फायदा है, आपका ये बिजनेस परमानेंट हो गया और 3 जनरेशन के लिए हो गया, ये 3 जनरेशन तक आप ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको जनरेशनल प्लान बोलते हैं। 170 प्लस कंट्री में कहीं भी डील कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, है ना। 170 कंट्रीज में कहीं भी डील कर सकते हो। इस समय सबसे तगड़ा अगर देखोगे ऑफिस, इस समय दुबई का बहुत ज्यादा फेमस इस समय प्रमोशन हो रहा है। दुबई एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ सही गलत नहीं होता, गलत पाने पे सीधा फांसी या कलम कर देते हैं, राइट। दुबई में लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। तो या ये आप कहीं भी कर सकते हो यहां से, असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद, ये लेवल अचीव करने के बाद, ओके। उसके बाद जो आपको इनकम आएगी वो आएगी 25%, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ 25% इनकम, मतलब कोई भी बिजनेस की डील हुई या कोई भी प्रोडक्ट किया गया, तो जो प्रॉफिट आएगा उसमें कंपनी आपके साथ 25% मार्जिन शेयर करती है, सीधा सीधा वहां से इनकम आती है आपको, ठीक है। वो सेल नहीं कर रहे हो आप, ओके सर। वो सेल में नहीं हम्म। आएगा, वो आपको एमआरपी वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया ना, कंपनी है, आरडीओ ऑफिसेज हैं, सब कुछ है, आप गाइड कर रहे हो, ऑर्डर लग रहा है, काम खत्म, वो लोग देख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि आपने गाइड किया था इसलिए कमीशन आपको, ओके सर। करेक्ट। 25% इनकम आएगी एक्टिवली, यहाँ पे सिर्फ एक्टिव इनकम होती है एट असिस्टेंट सुपरवाइजर। 5% जो है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब किसी भी लेवल पे आप आ जाओ तो 30% स्ट्रेट अवे आपको डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी प्रोडक्ट पे,
30% डिस्काउंट मिलता है, चाहे आप उसका खुद सेल्फ यूज करो, शेयर करो, रिकमेंड करो, या आप रिटेल कर दो, सीधा सीधा 30% मार्जिन आपको वहां से मिलता है, 25% इनकम मिलती है। ठीक है, ओके सर। ये चीज होती है। उसके बाद आपको 3 जनरेशन का प्लान मिलता है, मतलब 3 जनरेशन तक आप ये बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक मैं कर रहा हूँ, मेरा बेटा कर सकता है, उसके बाद उसका बेटा या बेटी कर सकती है, उसके बाद उसका बेटा या बेटी, वहां तक का बिजनेस आपने सिक्योर कर लिया एक्टिव ओके रहने। सर। ठीक है, तो यहां तक कर सकते हैं सिर्फ हम्म। ये लेवल अचीव करने पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्टिव इनकम मैंने बताई। अब नेक्स्ट आता है सुपरवाइजर। आज हम सुपरवाइजर तक ही लेंगे, है ना, मीटिंग खत्म होने वाली है। सुपरवाइजर के लिए क्या है, ये चेंज हो चुका है। आप चाहे 1 मंथ में आप 10 सीसी कर लो, चाहे 2 मंथ्स में टोटल मिला के 25 सीसी कर लो, है ना। इसके लिए मैं नया पीडीएफ देखता हूँ, मेरे पास है शायद, इसी ग्रुप में है। आप लोग कौन से ग्रुप में हो यहाँ पे, मैं इसको शेयर कर देता हूँ, एक बार आप लोग देख लेना, कल इस पे डिटेल में ट्रेनिंग लूंगा। ये ग्रुप पहले भी ठीक है बना है, सर। यहाँ पे बिगनर्स आते रहते हैं ना। यहाँ अगर है, ठीक है, ठीक अगर है। दिख रहा है तो सही है, मेरे फोन में से होगा, मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी यूनिक फीचर आपको समझ में आ गया ना, यूनिक फीचर्स क्या है फॉरएवर के। यस सर। कल हम डिटेल में मार्केटिंग प्लान, बोनस, इंसेंटिव्स और पैसा कैसे आता है फॉरएवर से, ये बताऊंगा। उसके बाद हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे प्रोफाइलिंग करनी है, ऑप्टिमाइजेशन करना है, कैसे एआई का बेसिक है वो बताऊंगा। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज के बाद आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन। करेक्ट, सीनियर्स को भी पता लगना चाहिए कि आपने कहाँ तक सीखा, क्या प्रोग्रेस है आपकी पर्सनल मेंटरशिप के लिए। उसके यस सर। बाद आप काम शुरू करो मेरे साथ। ओके, ठीक है, ओके सर। चलो गुड नाइट, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा वैसे। बाय। गुड नाइट सर। बाय बाय।